हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। आज देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही ले। जो रेजोनेट ना हो दूसरों के लिए जाने दे, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरी रीडिंग कब कब पोस्ट होती है, ठीक है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है और कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है, ठीक है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पे जगदीश ललिता देवी जी, थैंक यू सो सो मच अ, मुझे डोनेट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए अगर कोई मैसेज है ईश्वर का तो मैं जरूर दूंगी आपको। देख लेते हैं आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज आ रहा है। ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। तो आपके लिए एक मैसेज आ गया है डिवाइन का। आपको कहा जा रहा है कि एम्बिशियस बनिए और अपने ड्रीम्स को चेज कीजिए और अपने गोल को चेज कीजिए। और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए स्टडी कीजिए, उसके लिए एफर्ट्स लगाइए, ठीक है। जितना हो सके उतनी ज्यादा कोशिश कीजिए, कुछ भी असंभव नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये मैसेज था आपके लिए। चलिए अब कुछ लोगों के नेक्स्ट मैसेजेस ले लेते हैं। जया दत्ता जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए आज। चलिए। द सन, गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सपीरियंस जॉय। ओके, देखिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन में शायद हील ना हुए हों या पुराने किसी वुंड्स के कारण आप खुद को जो है बहुत ज्यादा कर्स करते हों या पास्ट के पेन में ही रहना पसंद करते हो, चीजों को खुद को बार बार रिमाइंड करवाते हो, याद करवाते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुद को थोड़ा सा रिलीज कीजिए, अपनी नेगेटिव एनर्जी को हील कीजिए खुद को। और अपने आप को परमिशन दीजिए कि वो खुशियों को महसूस कर सके, क्योंकि आपके जीवन में ना खुशियों की बहार आ रही है और आप उन चीजों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आप उन चीजों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को खुश नहीं रख रहे हैं। आपको अपने आप से प्यार करना है और खुद को खुश रखना है, ठीक। तान्या चैटर्जी जी, तान्या चैटर्जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। एक मैसेज खुद से ही आ गया है, विच इज नाइट ऑफ वॉन्ट्स। समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटल। कभी कभी ना आपको अपने जीवन में अगर कोई चीज चाहिए होती है तो उसके लिए ना थोड़े थोड़े से रूल्स जो होते हैं उनको बेंड करना जरूरी होता है। हमेशा जरूरी नहीं कि आप लकीर के फकीर की तरह सीधे रास्ते पर ही चले। कभी कभी रास्ते को थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए तो आप अपने गोल तक, अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जैसा कहा गया है आप वैसे ही बन करके रहिए, ठीक है। चलिए। योगिनी देव, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, लिव इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओके, तो देखिए आपके जीवन में खुशियों की बहार आ रही है। आपको कहा जा रहा है जितना हो सके आप ग्रेटिट्यूड की पोजीशन में रहिए, ईश्वर को हर समय धन्यवाद दीजिए जो भी उन्होंने आपको आपके जीवन में दिया है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वो सभी चीजें आपके भलाई के लिए हैं। और बेटर है कि आप ईश्वर को हर समय ग्रेटिट्यूड पे करें। आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। आपके लाइफ में आप खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो जितना हो सके ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। चलिए, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन को। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लें, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी रीडिंग्स मिल सके।
ओके, तो एक मैसेज आ गया है आप लोगों के लिए, द फूल, द न्यू बिगनिंग। इतने सारे मैसेजेस हम नहीं लेंगे। देख लेते हैं फीलिंग। एक और मैसेज आ गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेटर है कि आप अपनी ग्रोथ को ना फ्लो के साथ आगे बढ़ने दें, इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का ब्रेक ना लें। ओके, एक कार्ड आ गया है एस ऑफ स्वॉर्ड, और एक और कार्ड आया है द लवर्स। देखिए, इतने सारे कार्ड्स तो मुझे नहीं चाहिए। ओके, एक और कार्ड आ गया है व्हिच इज द स्टार कार्ड। देखो, मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत ज्यादा आए हैं, यानी कि मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है, मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। नो डाउट आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आप हो सकती हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है व्हिच इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन एक और कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मुझे एक कार्ड चाहिए, हम एक कार्ड भी लेंगे। एक कार्ड चाहिए मुझे, ये डियर डिवाइन, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वक्त ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय चल रहा है। देखिए, इस वक्त आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है, यानी कि आपने टोटली डिवाइन को जो सरेंडर किया है ना, आपने बहुत अच्छा किया है। ईश्वर को सरेंडर करके आपकी लाइफ में सब चीजें अब ईश्वर की मर्जी से हो रही हैं, और आपके जीवन में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, टोटल न्यू बिगनिंग आ रही है, एक बहुत अच्छी शुरुआत आ रही है। यानी कि इस वक्त जो है ना, गुड लक आपके पक्ष में है, आपका लक आपके साथ है, टोटली लक आपका आपके साथ है, आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं।
आपका जो वेल्थ है आप बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। यानी कि आपके जीवन में अगर पैसों को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स रही हैं अब तक, तो वो सभी प्रॉब्लम्स अब आपकी लाइफ से जाने वाली हैं। आप अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पर, क्योंकि आपका गुड लक आपके साथ है, तो आप अपनी लाइफ के किसी भी पड़ाव में अपनी ग्रोथ को ना ब्रेक मत लगाइएगा कि थोड़ा रुक रुक कर रुक रुक कर रुक कर रुक रुक कर रुक रुक कर रुक रुक कर आप आगे मत बढ़िएगा। जितना हो सके फ्लो के साथ आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ते ही चले जाइए, क्योंकि अब आप जो है एकदम कॉन्स्टेंटली एकदम स्मूथली ग्रो करोगे, बिल्कुल भी रुकोगे नहीं, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। कोई डेस्टिनी आपकी जो है आपके बिल्कुल फेवर में चल रही है। ठीक है, आपके लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। पुराने कार्मिक डेब्ट्स जो भी थे आपके पूरे हो चुके हैं। आपकी लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, और ये नया साइकिल जो है ना आपको आप जो चाहोगे वो देगा। यानी कि आपकी लाइफ के कुछ ऐसे ड्रीम्स, कुछ ऐसी चीजें थी जो रह गई थी, यानी कि आप अपनी पास्ट लाइफ में या पास्ट में आप अपने लाइफ में ये सब चीजें कर नहीं पाए थे, जो कुछ भी आप अपने जीवन में कर नहीं पाए थे, ठीक है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर नहीं पाए थे, वो सभी चीजें अब आप अपने जीवन में जरूर फॉलो करेंगे। आपको विक्ट्री मिलने वाली है उन सभी चीजों में जो आपके मन में रह गई थी अधूरी। तो आपके मन में जो कुछ भी अधूरा रह गया था, वो सभी चीजें अब आपके जीवन में टोटली पूरी होने वाली है। सब कुछ पूरा होगा अब आपके जीवन में। ठीक है, तो जितना हो सके आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ ना फोकस्ड रहिए। इधर या उधर आपको देखने की, सोचने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ में जो करना है वो सब कीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ में ना अब आपके रिश्ते भी बहुत मेंटेन होने वाले लोगों के साथ। आपकी लाइफ में ना अब आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मेंटेन होने वाले हैं, आपके लव्ड वन के साथ और आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके नियर अबाउट के जो लोग हैं उन सभी के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे से मेंटेन होने वाले हैं। यानी कि अब आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपके जीवन में किसी की एंट्री होने वाली है। ये आपका कोई सोलमेट है और कोई आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। आप अपने लाइफ में अपने सच्चे प्यार से मिलने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल आप ही की तरह होगा, डिवाइनली ब्लेस्ड होगा, डिवाइन सोल होगा। यहाँ पे आपके दुश्मन हैं जो आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, ताक झांक कर रहे हैं वो लोग आपके ऊपर। ठीक है, ऐसे लोग हैं कुछ जो आपके ऊपर किसी तरह से नजर बनाए हुए हैं और आपके ऊपर ताक झांक कर रहे हैं, और आपके उपलब्धियों के ऊपर भी उनकी बड़ी करारी नजर है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए कि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, किसी से शेयर ना करें जब तक कि वो काम, वो बात, वो चीज वो आपके जीवन में हो नहीं जाती। दूसरों को कुछ भी उसके विषय में बताने की या कहने की जरूरत नहीं है आपको। जितना हो सके आप अपने तक ही सीमित रखें, सो दैट कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसमें किसी की नजर ना लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं जो लटक जाना चाहते हैं आपके साथ, सो दैट कि उनको भी कुछ मिल जाए। बेटर है कि आप उनसे मूव ऑन करें और दूर रखें। द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज की झड़ी को शो करता है। आपके जीवन में ना अब उपलब्धियों की झड़ी लगने वाली है, यानी कि ब्लेसिंग्स की झड़ी लगने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आ रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। यानी कि अगर आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी अब तक, तो वो अब आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ लेने वाली है। आपके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे होंगे लोगों के साथ, तो वो रिश्ते आपके अच्छे होने वाले हैं। अगर आपके जीवन में आपकी वेल्थ जो रुकी हुई थी, काफी लंबे समय से जो रुकी गई थी, वो भी अब ग्रो करने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये डेस्टाइंड है, क्योंकि कोई विधाता नहीं बन सकता किसी के ऊपर इतने जो भी गंदी एनर्जीज को प्रोजेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये सभी चीजें अब आपके जीवन में बौछार लाने वाली हैं। आपके जीवन के सारे दरवाजे जो बंद पड़े थे ना अब खुलने वाले हैं। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के ना देखें। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी आई है जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, आपको उदास नहीं रहना चाहिए, जितना हो सके खुश रहिए, उदास मत रहिए, और अपनी ग्रोथ को, अपने वेल्थ को एंजॉय कीजिए। आप अपनी ग्रोथ को शायद भूल गए हैं और इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं।
अ, आपके जीवन में ना कोई पर्सन भी आने वाला है, जिसके साथ आपकी ग्रोथ जो है एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। क्योंकि मैंने कहा ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो आपके जीवन में आएगा और उसके साथ आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, दो से ज्यादा होंगे। अप्रोक्स तीन या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बट दो से तीन सोर्स ऑफ इनकम आपके जरूर होंगे, और तीनों ही बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो इस बात को शो करती है कि आपके पास अपनी खुद की ग्रोथ, अपनी वेल्थ, अपना पैसा होगा। दो दो चीजें आई हैं, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो इस बात को शो कर रही हैं कि आप अपने जीवन में ना पैसे को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। काइंड ऑफ मनी मैग्नेट बन चुके हैं आप। अब पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत पैसा आने वाला है आपके जीवन में। इस पैसे को आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे हैं कुछ लोग जो आपके पैसे के ऊपर नजर गड़ा कर बैठे हुए हैं। यहाँ ना आपके लाइफ में कोई एक मेल भी है जो कि ऑलरेडी वेल्दी है, और ऑफ कोर्स कि उसने आपके ऊपर स्पेल भी किया हुआ है, नजर भी रख रहा है आपके ऊपर और आपके वेल्थ के ऊपर भी। ये कोई एज्ड पर्सन भी हो सकता है, जो कि लंबे समय के बाद उसने अपनी ग्रोथ अचीव की है, उसके बावजूद भी ना आप पे नजर रख रहा है। और थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, अगर आपके ऊपर कोई रेमेडी, अगर कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है तो रिमूव करते रहिए उसको टाइम टू टाइम, और रिलीज कीजिए अपनी नेगेटिव एनर्जी को। जितना हो सके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। ओवरऑल आपकी लाइफ में अब कोई भी नेगेटिव चीज काम कर नहीं पाएगी, चाहे लोग जितना मर्जी नेगेटिव सोचे, चाहे लोग जितना मर्जी नेगेटिव करने का प्लान करें। एक कार्ड आ गया है कंप्लीशन। आपके जीवन में अब एक तस्वीर उभर कर आ रही है, काफी लंबे समय से ये बन रही थी। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में ये जैसे, देखो इस तस्वीर को ध्यान से देखो। ये तस्वीर आपके जीवन में ऐसा हो रहा होगा कि इस पजल को सुलझाने में ना लंबा समय लगा होगा आपको, लेकिन अब क्योंकि ये पजल सुलझ चुका है, आपके जीवन में ये पजल पूरी तरह से सुलझ गया है। ठीक है। जितना हो सके आप इसे सुलझाने की कोशिश करें, और आपके जीवन के एक तस्वीर उभर कर आ रही है। आपके संघर्ष का फल मिल रहा है आपको। बहुत लंबे समय के बाद ये चीजें आपके जीवन में दे रही होंगी दर्शन आपको। ठीक है। नंबर 10 का कार्ड आया अगेन, नंबर 1, जो कि आपको हील कर रहा है। आपके हार्ट चक्र से लेके आपके क्राउन चक्र तक ना आपको हीलिंग मिल रही है, और आपके एंजल्स आपको हील कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉसिबल है कि आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करें। ठीक है। थोड़ा भी नेगेटिव मत सोचिए। पास्ट में जो कुछ भी चीजें हुई है ना, वो आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए ही हुई है। ओके, मुझे यहाँ 3 कार्ड एक साथ मिल गए हैं। एग्जिस्टेंस, बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि आपने जो ईश्वर को सरेंडर किया और ईश्वर की उपस्थिति को समझा है ना, बस यही चीजें हैं जो आपको आपकी डेस्टिनी की ओर ले गई हैं। ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट आप आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे ग्रोथ होगी आपकी। एक दम से नहीं होगी, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं आप, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। द सोर्स आपको जरिया मिल चुका है आगे बढ़ने का और अपनी ग्रोथ का। आप अपने ग्रोथ को नो डाउट आगे बढ़ाते रहिए। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते ही जाएंगे। ब्रेक थ्रू, कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है, जो कि आपके जीवन की सब चीजों को बदल देगा। कहानी बदल जाएगी। जहां दुख था आपके जीवन में लंबे समय से, उस दुख से उभर जाएंगे आप। ठीक है। इस दुख से उभर जाएंगे आप। चलिए, एक कार्ड है, 2-3 कार्ड यहाँ से दे रहे हैं। ओके, आप अपने पास में भी शायद बहुत ज्यादा झांक कर देखते होंगे, जहां से आपको ना बहुत पेन मिला है।
उस पेन की तरफ मत देखिए। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन डबल कंफर्मेशन, पहले भी आ चुका है, फिर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो इस बात को शो करता है कि देखो अब आपके जीवन में ना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। आपके पास ना धन जो है बहुत सारी दिशाओं से आ रहा है, एक नहीं बहुत सारी दिशाओं से आ रहा है। पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर। आप सिर्फ अपने आप को ना अवेलेबल रखिए किसी जगह पर, और आप पाएंगे कि आप अपने जीवन में ना डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे ग्रो करते जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना टोटली ग्रो करते जाएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल अ लिटिल। कभी कभी ना आपको ऐसा कहा जाता है कि आपको अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए थोड़ा सा रूल्स को ना बेंड करना पड़ेगा। देखो बहुत ज्यादा सीधा सुशील और शांत बनकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बेटर है कि आप अपने जीवन में कभी कभी ना दरवाजे से ना होकर खिड़की से एंट्री करें। ठीक है, कभी कभी आपके जीवन की उपलब्धियों को रोका जाता है और लोगों की जो नजर है ना वो दरवाजे पे होती है, वो दरवाजे पे आपके कुछ ना कुछ बिछा कर बैठे हुए हैं। बेटर है कि आप दरवाजे से ना जाकर किसी दूसरी दिशा से जाएं, सो दैट कि उनके प्लान धरे के धरे रह जाएं, है ना। ब्रूम, tidy up your life so you can make space for something better। आपको कहा जा रहा है अपने जो स्पेस है ना उसकी थोड़ी सी क्लिनजिंग कीजिए, सो दैट आपके जीवन में ना नई चीजों के लिए जगह बन सके। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजों के लिए जगह बना सके। बेटर ये है। ओके, नंबर 4 बॉर्न हो सकते हैं आप, या 13 आपके लिए किसी तरह से कुछ ना कुछ बेटर लेकर आएगा आपके लाइफ में। पास्ट में काफी कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, है ना। आपको डोनेशंस भी मिल सकते हैं कहीं से, कहीं ना कहीं से आपको डोनेशन भी मिल सकते हैं। देखो 2 कार्ड और आ गए, मुझे चाहिए ही थे। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर था, जिसका मीनिंग मैं आपको समझा दूंगी। ओके, द टावर, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। आप तैयार हो जाइए, चीजें आपके जीवन में ना थोड़ी सी शेकन अप होने वाली हैं, मतलब बदलाव आने वाला है आपके जीवन में, और आप शायद उस चीज के लिए अभी तैयार ना हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप तैयार हो जाइए उस चीज के लिए, क्योंकि कुछ तो आपके जीवन में ऐसा होने वाला है जो आपने उम्मीद नहीं की थी। द लवर्स, विल यू और वोंट यू, द चॉइस इज योर। यानी कि आप ये करेंगे या नहीं करेंगे, आप इस चीज को चूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है। अब आपके आपको चॉइस मिलेगी कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में चॉइस मिलेगी, आप क्या चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं। बहुत ही वाइजली चूज करना पड़ेगा आपको, बहुत ही वाइजली, जितना हो सके ना बहुत ही ध्यान पूर्वक चूज कीजिए अपने लिए। जो भी चीजें हैं बहुत ध्यान से चूज कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है और ये बहुत खुशियां लेकर आएगा आपके लिए, बहुत सारी खुशियां। ठीक है, चलिए इसमें से भी एक कार्ड ले लेते हैं, और ये एक कार्ड आ गया है, द सन कार्ड। देखिए आप ना बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हो, बहुत ज्यादा फेम आपको मिलने वाला है, और आपकी किस्मत ना एकदम से चमकने वाली है। अचानक से आप चमकेंगे। देखो यहाँ पे ना अगर आप देखो तो एक पर्सन खड़ा है जिसने एक पैर पे बहुत लंबे समय से तपस्या की है, और सामने देखो उसके सूरज है, यानी कि उसके तपश में ना ये इंसान काला हो गया, झुलस गया है। यानी कि आपने अपने जीवन में ना इतनी ही तपस्या की होगी, आपने इतना भयानक संघर्ष किया होगा। और बड़ी कमाल की बात है ना, इतने स्ट्रगल के बाद अगर आपको कुछ मिल रहा है तो लोग उसको आपसे छीन कर खा जाना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है। एक इंसान ने खुद को जलाया है एक आग में, एक पांव पे खड़े रहकर उसने तपस्या की, इतना बर्दाश्त किया, और उसके बावजूद अब उसे उसके कर्मों का फल मिलने लगा। तो बहुत से लोग चले आए जादू टोना करने वाले और हराम का खाने, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आपके भाग्य का फल ईश्वर आपको ही देंगे। ठीक है,
आपके भाग्य का फल ईश्वर आपको ही देंगे। और बॉटम ऑफ द डेक द टावर किला यानी कि झांक रहा है, यानी कि कुछ जो चीजें आपको सर्व नहीं करती उनका सर्वनाश आपकी आंखों के आगे होगा। कुछ राज आपको पता लगेंगे। ओके ओके, एंजल के डेक में से भी एक कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, ट्रस्टिंग योर सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई डिसीजंस कम्प्लीटली। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जो डिसीजंस है ना उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कीजिए और अपने गोल की ओर भी बिल्कुल आप एकदम फोकस्ड रहिए। ठीक है, आप जिस भी राह पर चल निकले हैं वो राह आपके लिए बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और अपने डिसीजंस के ऊपर विश्वास कीजिए। आपके डिसीजन बिल्कुल सही हैं। इतना लंबा चौड़ा आपने धैर्य रखा है, थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। आपके लाइफ में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ठीक है, चलिए थोड़े से मैसेजेस यहाँ से भी ले लेते हैं कॉस्मिक इनसाइट से। ओके, ये मैसेज आना चाहता है, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज जैसे सिचुएशन आ सकती है, फॉरगिवनेस जैसे सिचुएशन आ सकती है और चीजों को ठीक करने जैसे सिचुएशन आ सकती है। सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, आपके जीवन का ना सब कुछ बदल जाएगा आपके डिसीजन से। ईश्वर को सरेंडर कीजिए और ईश्वर से मदद मांगिए कि आपको रास्ता दिखाएं। ऑफ कोर्स आपके जीवन में चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने लगते हैं ना तो हर कोई रिश्ते मेंटेन करने के लिए चला आता है। ऐसा होता है सबके साथ, और आपके जीवन में भी अब बदलाव आ रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ आपके बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आपको कहा जा रहा है सिर्फ कुछ महीने और इंतजार कर लीजिए। जिसने इतना लंबा इंतजार किया है उसको जरूर कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन मिलेगा। पेशेंस। देखिए आपके लिए ना 12-20 का समय थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा, ऐसा लगा मुझे। यस, लक इज इन योर साइड ऑफ कोर्स। आपके ना लक आपके फेवर में है, इसलिए हर कोई आपके साथ दोस्ती यारी करना चाहता है और रिश्ते मेंटेन करना चाहता है। हेल्थ, हेल्थ इश्यू कुड अराइज। आपको ना अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होगी सो दैट आप बीमार रहें या कुछ रहें, ताकि कुछ लोग ना अपनी खिचड़ी पका सके। ऐसे हैं कुछ लोग जो अभी भी मैंने जैसे बोला ना आपको कि आप जिस रास्ते से अपने डेस्टिनेशन की ओर जाने वाले हैं ना, उस डेस्टिनेशन पर लोगों ने पहले से ही कुछ ना कुछ लगा के रखा हुआ है, जाल बिछा के रखा है ना। देखो गार्जियन एंजल्स, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। ओके, आपके गार्जियन एंजल आपको वार्न कर रहे हैं कि आपका जो कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी है ना, जबरदस्ती आपकी लाइफ में अपनी टांग घुसा देना चाहता है और जबरदस्ती आपके लाइफ में एंटर मार लेना चाहता है। ये पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता आपका। इसको एक लात मार के ना दफा कीजिए अपनी जिंदगी से। जो जबरदस्ती अपनी टांग बीच में घुसा देते हैं और किसी को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी, इसके जो लाइफ है ना इसमें इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सेक्स के अलावा इसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। दफा करो उसको अपनी जिंदगी से। ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ये सच्चा प्यार नहीं है, ये बस एक मूर्खता है आपको मूर्ख बनाने की। तो मैंने जैसा कि कहा कि कोई जो है जिस दरवाजे पे पहले से जाल बिछा कर बैठा है ना आपके जीवन में, बेटर है कि आप उस दरवाजे से ना जाकर खिड़की से अंदर घुसे। ठीक है, तो सबकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, सबकी प्लानिंग फेल हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये था आपके लिए। अब ईश्वर की ना एक गाइडेंस ले लेते हैं। इतने बड़े जो भी आपकी एक कहानी है इसमें ईश्वर का संदेश आपके लिए
क्या है? ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स इज व्हाट सेटिंग प्रायोरिटीज विल बी अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। देखो, आपको ना अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपके लिए क्या चीजें ज्यादा प्रायोरिटी रखती हैं? जो चीजें आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखती हैं, उन सभी चीजों के लिए ना आप अपना शेड्यूल मेंटेन करके चलिए, ठीक है? और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और फिर देखिए चीजें आपके जीवन में बिल्कुल वैसी होंगी जैसी आप चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स, यानी कि ईश्वर आपके साथ हैं और वो आपको जरूर गाइड करेंगे, आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। ईश्वर को सरेंडर करके आप सब कुछ अपने जीवन में वैसा ही पाएंगे जो आपके जीवन में जैसा लिखा गया है। ईश्वर के साथ हर असंभव चीज संभव है, ठीक है? तो ये रीडिंग थी आपके लिए आज। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग कैसे लगती हैं आपको। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी जाते जाते कि मेरे एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा जो लोग भी बनना चाहते हैं, वो लोग प्लीज व्हाट्सएप और मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, आप कॉल्स अवेलेबल नहीं है अभी। जो भी इंटरेस्टेड हो वो सिर्फ मैसेज ड्रॉप करें और मेल के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।